हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज की चैप्टर है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1/2, तो 1 यहाँ पर p हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। और माइनस में भी जा सकता है, बस सिर्फ p बटा क्यू के रूप में रहना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और सिर्फ 2, अगर हम इसके बटा में 1 डाल दें तो ये क्या बन जाएगा? p बटा क्यू के रूप में। तो 2 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। भले ही माइनस में है लेकिन 3 है, इसके बटा में भी क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। इससे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? -3/1, जिसे क्या किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा क्यू के रूप में। दूसरा है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो हो गया कि p बटा क्यू के रूप में जिसे लिख देंगे वो परिमेय संख्या, और जो p बटा क्यू के रूप में न हो वह अपरिमेय संख्या। या दूसरे शब्दों में देखें तो हम जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सके, क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √2 का मान होता है 1.414, बहुत सारा चला जाएगा। √3, √5/2, √7/3, माइनस में रहे या प्लस में रहे, इससे कोई संख्या है। जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या 22/7 दे कहीं पे पाई का मान, तो उसे हम अपरिमेय मान ले, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट स्टेप है वास्तविक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल किया गया हो, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। हमारा मेन टॉपिक जो आएगा अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यूक्लिड के भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम विधि। हम जानते हैं कि a बराबर फॉर्मूला होता है BQ + R, जहां a और b क्या होता है? पूर्णांक होता है। a, b कोई पूर्णांक होता है जो दोनों अलग अलग पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक होता है। तथा q को किससे डिनोट करते हैं? भागफल। यहाँ q बराबर क्या होता है? भागफल। और r का मतलब होता है शेषफल। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 36, और इसको अगर तोड़कर लिखा हुआ है 5 × 7 + 1, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर a कितना हो जाएगा। इस विधि से अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो a का मान 36, b का मान कितना हो जाएगा? 5, q का मान कितना हो जाएगा? 7, और r का मान कितना हो जाएगा? 1। चलिए हम दूसरा स्टेप देखते हैं। एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। वो जो अभी हमने a बराबर BQ + R जो लिखा था, b × Q + R, इसी का संक्षिप्त रूप है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है उदाहरण सहित। चलिए हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले लेते हैं कि 15,365 और 3045 का महत्तम समावर्तक निकाले। महत्तम समावर्तक निकाले। और यह सिंपल नहीं, अगर क्वेश्चन में बोल देगा पहले ही कि यूक्लिड एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करके, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा दो सेंटेंस जो मिला हुआ है, उसे लेंगे। a बराबर 1, जो बड़ा होगा उसे a मान लेंगे, और जो छोटा होगा उसे b मान लेंगे। उसके बाद जो लगाना है उसका लिख देंगे यूक्लिड भाग लेमा विधि द्वारा।
क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ध्यान रखना है आर जो होता है उस 0 से हमेशा बड़ा और ए बराबर होगा और ऑलवेज बी से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इस विधि को हम यूज करते हैं। अब जैसे इस पे आना है, क्वेश्चन है 15,365 बराबर बी कितना है, इस वाले पे लगाएंगे, बी जो होगा 30,45। अब करना क्या है, चलिए सबसे पहले इसको भाग लेंगे। कितना मरतबा लगा सकते हैं, देखिए सबसे पहला हम यहां पर देखेंगे लास्ट में कितना है 3, और लाना हमें किसके नजदीक है 15। कितना मरतबा लगा सकते हैं, 5 मरतबा लगा सकते हैं, 30, 45। चलिए हम देखें जैसा कि 3 है, लाना हमें 5 के नजदीक है, 5 मरतबा लगाएंगे। 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20, 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 तिहाई, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा और 5 तिहाई 15। इसको घटाएंगे 140 शेष। तो चलिए हमारा कितना मरतब भागफल कितना हो गया 5 मरतब, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और प्लस में जो शेषफल बच गया 140 उसे यहाँ लिखेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करना है, इसको यहाँ पर नोट करना है और जो शेष बचेगा उसी से फिर गुना करना है 140 गुने। अब फिर यहाँ से हम चाहे तो अपना मर्जी से देख सकते हैं, चलिए लेकिन मर्जी से नहीं देखते हैं, पहले इसको हम लगा कर एक बार चेक करते हैं, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कैसे करना है इसे। 140 14 है, यहाँ पर लाना 30 के नजदीक है, 2 मरतबा लगा सकते हैं, तो 0, 14 दूना 28 बच जाएगा। फिर 5 को उतारेंगे, 140 एक कम क्योंकि 14 है और 24 लाना है, 2 मरतबा लगाएंगे तो 28 जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 मरतबा लगाएंगे। 140 105 बचा, फिर कितना मरतबा लगाए 21 मरतबा में, शेषफल कितना बचा हमारा 105। फिर इस 140 को यहाँ नोट करना है और इस वाले 105 को यहाँ पर नोट करना है। फिर कितना मरतबा लगाएंगे 105, हम जानते हैं कि 1 मरतबा लगाएंगे तो 105 हो जाएगा और प्लस में 35 इसका शेष बच जाएगा। फिर इस 105 को यहाँ पर नोट करेंगे और बराबर 35 गुने कितना मरतबा लग सकता है 3 मरतबा में, 35 दिया 105 प्लस में इसका शेष कितना हो गया 0 हो गया। अतः भाजक हमारा कितना है 105 लास्ट भाजक और शेष कितना बचा इसका 0 हो गया। तो हम देखेंगे कि मौसा इसका कितना हो जाएगा, जो लास्ट में लगेगा वही इसका मौसा है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्नावली 1 का ए। अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक एक क्वेश्चन को देखा है, अब प्रश्न से सॉल्व करते चलेंगे। एक क्वेश्चन है कि यदि b बराबर AC तो b, a का डैश डैश। चलिए सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है b बराबर AC, हमें निकालना क्या है, b पूछा है a का क्या है, इसका मतलब है कि b जो है a का क्या है, तो a को यहां पर से निकाल देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा b इसके क्या चीज में है गुना में, तो यहां भाग में चलाएगा और बराबर में a। तो हमने देखा कि a का b क्या है गुणज है, तो लिख देंगे b a का गुणज है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम द्वारा a बराबर आपको दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान दे दिया है 72, b का मान 9, तो r का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि जिसको सामने जो दिया हुआ है बैठा देंगे, a का मान है 72, b का मान है 9। चलिए अब आपको q लगाना है, तो कितना मरतबा लगा सकते हैं इसको, कम में भी लगा सकते हैं, लेकिन कम में लगाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मतलब अधिकतम देखेंगे कि कितना तक लगा सकते हैं, तो 9 से कितना मरतबा लगाएंगे 9 गुने 8, तो इसका रिमेनिंग कितना बच जाएगा 0। वही पूछा है कि r कितना है, तो r बराबर 0 आपका आंसर हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम उसी प्रकार है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें b का मान इस बार दे दिया 4, q का मान दे दिया 5 और r का मान दे दिया 1। इस बार आपसे a का मान पूछा है कि क्या होगा। चलिए जो जो पूछा है, a का मान तो नहीं पता है, निकालना है। b का मान हमारा है 4 गुने q का मान है हमारा 5 प्लस r का मान है 1।
सॉल्व कर देंगे। 5 गुने 4 20 प्लस 1 ए का मान कितना निकला 21। यही हमारा आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए का मान दिया 37, बी का मान 4 और आर का मान आपका दिया हुआ है 1। तो इस बार क्यू का मान अर्थात भागफल पूछा है कि क्या होगा। चलिए, ए के जगह पर कितना है 37 है, बी के जगह पर कितना है 4 गुने क्यू के जगह पर क्यू निकालना है हमें, तो क्यू प्लस आर के जगह पर 1, यानी जो निकालना है उसे एक साथ रखेंगे और जो नहीं है उसको एक साथ। तो इस 4Q को सिर्फ निकालना है, यानी Q निकालना है, इसके साथ 4 है तो दोनों को एक साथ रखेंगे। इस 37 में से उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4Q, यानी 4Q का मान बचेगा 36, तो Q का मान कितना निकल जाएगा 9। यही हमारा आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आपको 92 क्वेश्चन है हमारा 12 गुने 7 प्लस 8, जिसका मौसा ज्ञात करना है कि एक मौसा अगर दे दिया हुआ है तो जैसा क्वेश्चन है मौसा 92 बराबर मौसा पूछा है इसका 12, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 92 को कितना लिखा है 12 गुने 7 प्लस 8। अच्छा, ये बताइए कि इसमें ए कितना है 92, बी 12, क्यू कितना है 7 और इसका शेष यानी आर कितना है 8 है। तो सबसे पहले 92 और 12 का मौसा निकालना है। तो चलिए 92 और 12 है, अब इसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि यही पूछा है 92 गुने 12। हम अगला स्टेप क्या करते हैं, इस 12 को यहां पर लाते हैं और बराबर में इस 8 को यहां पर लाते हैं। कितना मरतब लगा सकते हैं इसको, एक मरतब में क्या बचेगा 4। फिर इस 8 को यहां पर लाते हैं और इस 4 को यहां, 4 गुने कितना मरतब लगा सकते हैं 2 मरतब में प्लस 0, यानी जब शेष 0 आ गया तो वहीं पर हमारा मौसा निकल जाएगा। इसका मौसा कितना आ गया 4। अब देखिए इसका मौसा जो शेष बचता, एक तो कन्फर्म बोला था कि 12 के बाद क्या होगा, एक इसका मौसा कोई 12 आया, हमारा मौसा कितना आया 4 आया, तो हम एक मौसा हमारा कितना हो जाएगा 4। यहां पर हम लिखते हैं हमारा एक आंसर हो जाएगा 4 और दूसरा आंसर जो इसका जो बचा 8 तो दोनों हो जाएगा मौसा कितना हो जाएगा 4, 8। छह नंबर क्वेश्चन है कि 42 को दिए हुए हैं 35 गुने 1 प्लस 7, फिर दिया है 35 इक्वल टू 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसा 42,35 बराबर पूछा है। यानी सीधा समझे तो इस दोनों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ हमसे पूछा कि 42 और 35 का HCF कितना होगा। तो हम 42-35 का HCF दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो 35 यहाँ रखेंगे और इस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं निकालना है, यहाँ जो दिया उसी से चलते हैं।